गणेश को पुकारेंगे, राधा रानी को पुकारेंगे। उठाइए हाथ, सभी भक्त लोग उठाएंगे। जय जय श्री राधा रमणी, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, मेरा बारंबार क्या बोलना पड़ेगा? और जोर से। परम मंगलमय पराक्रम अखिलेश्वर, अकारण करुण करुणालय गुणालय भक्तवांछित कल्प तरुण तड़ुंडित विंधित पीतांबरधारी बालकृष्ण लाल की वांग्मय प्रतिमुग्ध। आज हम सब भक्त लोग यहाँ पर वृंदावन धाम में भक्ति स्थल सत्संग के लिए हम सारे भक्त प्रेमी एकत्रित हुए हैं। सत्संग का हमारे जीवन में बहुत ज्यादा ही महत्व है। आज की शाम किसके नाम बताइए? राधा रानी के नाम, कन्हैया के नाम, बाके बिहारी के नाम। तो वो कैसे होगी? ऐसे बैठे बैठे। देखिए आप किनके सानिध्य में यहाँ पर आए हो? गुरु माँ के सानिध्य में। मुझे भी माता जी से मिले हुए बहुत समय हो। और क्या बोल रहे हैं? राधे राधे श्यामा श्यामा प्याली और बगीचे में माली और कीर्तन में ताली। गली गली मनी की
और जोर से, और जोर से। ब्रह्मा में विष्णु और विष्णु में महेश नहीं समा सकते।
ब्रह्मा वो होता है जो बच्चे का पालन करता है, पोषण करता है। विष्णु वो होता है जो बच्चे का पालन पोषण करके उसको अच्छी शिक्षा देता है। और महेश वो होता है जो अपने बालक को सुंदर शिक्षा देता है और अंत में उसका संहार कर देता है। एक माँ, मुझे बहुत छोटी सी बात याद आती है, मैं आपको सुनाती हूँ। एक माँ थी और उसका छोटा सा बच्चा। माँ बच्चे को नहलाकर धुलाकर तैयार करके स्कूल भेजती। जा बेटा स्कूल पढ़ कर के आ। बच्चा कहता हाँ माँ। बच्चा चला जाता है स्कूल। क्या बोलना पड़ेगा? और जोर से, और जोर से। माँ की बात को मान करके वो बालक स्कूल चला जाता। एक दिन वो बच्चा स्कूल से एक पेंसिल चुरा करके ले आया। माँ देखो मैं आज पेंसिल चुरा करके लाया हूं। तो माँ क्या कहती है? अरे बेटा क्या बात है, पेंसिल चुरा करके लाया है, ले रख ले। दूसरे दिन गया स्कूल, किसी बच्चे की डिब्बी चुरा करके ले आया। माँ देखो मैं क्या चुरा करके लाया हूं। माँ कहती बेटा सही कर रहे हो, रख लो बैग में। तीसरे दिन टिफिन बॉक्स चुरा करके ले आया। अब धीरे 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 वो बड़ा हुआ, चोरी करना शुरू कर दिया, डाका डालना शुरू कर दिया। देखो माँ आज मैं 20,000 रुपए कमा करके लाया हूं चोरी करके। माँ कहती है ला बेटा। बेटा एक बात कहूं? बेटा कहता हाँ माँ बोलो क्या बात है? तो माँ कहती बेटा इतना तो तेरा बाप भी नहीं कमाता, इतना तो तू कमा रहा है, ला मुझे दे दे। लेती पैसे और रख लेती। अब वो बेटा बड़ी बड़ी चोरी करने लगा, डाका डालने लगा, पुलिस की नजरों में भी आ गया। तो माँ कहती बेटा से बेटा तू एक काम कर, यहां से भाग जा वरना तुझे पुलिस पकड़ लेगी। माँ बेटे भाग गए किसी दूसरे देश में। अब वहां पर भी चोरी करने लगे, डाका डालने लगे। एक दिन वो बालक चोरी करता हुआ पकड़ा गया, उसको फांसी की सजा सुनाई दी। जब उसको फांसी चढ़ रही थी तो पूछा गया कि क्या है तुम्हारी आखिरी इच्छा बताओ। तो उस बालक ने क्या कहा कि मेरी आखिरी इच्छा यह है कि तुम मेरी मां से मिला दो मुझे। लोगों ने कहा हाँ ठीक है मां से मिला देते हैं। मां को बुलाया कि बेटा तुमसे मिलेगा। मां आई। हाँ बेटा बोल क्या बात है। मां बेटे को गले से लगाने लगी तो बेटा क्या कहता है, रुको मां मुझे छूना नहीं। लिया हाथ और मां के गाल पर जोर से मारा। सब लोग देखते रह गए, ये क्या कर रहा है, अपनी मां को मार रहा है। तो मां कहती है बेटा तूने मुझे क्यों मारा? तो बेटा पता है क्या कहता, अरे मां जब मैं एक पेंसिल चुरा करके लाया था, यदि तब तुम मुझे ये थप्पड़ मार देती मां तो आज मैं इस फांसी पर नहीं चढ़ता। मां आज मैं इस फांसी पर नहीं चढ़ता। मां बच्चे का पालन करती है, पोषण करती है। जब से
मैं गुरु माँ की शरण में आई हूँ, मैं आपको सच्ची बात बता रही हूँ। तब से मेरे अंदर जो अंधकार था वो सारा दूर हो गया, और मैं जब तक इस दुनिया में रहूंगी, इस संसार में रहूंगी, मैं तो बस परमात्मा से यही चाहती हूँ कि प्रभु गुरु माँ का आसरा, गुरु माँ के चरणों की रज मेरे को मिलती रहे, गुरु माँ के दर्शन मुझे होते रहे। मैं तो बस परमात्मा से यही चाहूंगी और कुछ नहीं चाहती। क्या बोलना पड़ेगा? और जोर से, और जोर से। माता सुनीति का तो नाम सुना ही होगा, सुना है कि नहीं? ध्रुव जी का नाम सुना है? किस किस ने सुना है? जरा हाथ उठा करके बताइए। सबने सुना है। माता सुनीति ने 5 वर्ष की आयु में ध्रुव को परमात्मा से मिला दिया था। ध्रुव रो रहे थे कि मां मुझे नहीं जाना परमात्मा के पास में। मां, मैं यदि परमात्मा के पास में चला जाऊंगा तो मुझे अपने हाथों से खाना कौन खिलाएगा? मां, मुझे अपनी गोदी में कौन सुलाएगा? तो माता सुनीति क्या कहती है कि बेटा ये पूरी दुनिया झूठी है, ये पूरा संसार झूठा है, और यदि तुम्हें संबंध रखने हैं तो 3 लोगों से संबंध ज्यादा रखने होंगे। एक तो मां, और दूसरा गुरु, और तीसरा परमात्मा। ये 3 लोग ही सच्चे हैं इस दुनिया में। ध्रुव जी कहते हैं, अच्छा मां, तुम मुझसे कह रही हो कि मैं परमात्मा के पास में चला जाऊं, परमात्मा का भजन करने लग जाऊं, तो मां तुम ये बताओ परमात्मा रहता कहां है? सुनीति कहती है, बेटा परमात्मा सब जगह रहता है, परमात्मा सर्वत्र है। और बेटा तुम एक बात का याद रखना, बेटा ये जो शरीर तुम्हें परमात्मा से मिला है, इस शरीर की कोई उम्र नहीं होती। क्या तो अभी मर जाएं, क्या जी जाएं 10 साल जी जाएं, 15 साल जी जाएं, 20 साल जी जाएं। जैसे फूलों की कोई उम्र नहीं होती, वैसे ही इस शरीर की भी कोई उम्र नहीं होती। फूल अर्थी पर चढ़ता है तो भी वह वैसे ही महकता है। फूल परमात्मा के चरणों में चढ़ता है तो भी वैसे ही महकता है। फूल यदि घर में चढ़ता है तो भी वैसे ही महकता है। फूल सुबह खिलता है और शाम आते आते मुरझा जाता है। और ऐसे ही यह मनुष्य का शरीर है। मैं आप लोगों को अभी कुछ सुना रही हूं और थोड़ी देर बाद नहीं सुना पाऊं, इसकी मेरे पास में जिम्मेदारी नहीं है। अभी मैं कुछ बोल रही हूं और 1 सेकंड बाद कुछ ना बोल पाऊं, मेरा शरीर ना रहे, इसकी क्या आपके पास में जिम्मेदारी है? बताइए, है? नहीं। तो जब तक ये शरीर मिला है, किस लिए? परमात्मा का भजन करने के लिए, कृष्ण का गुणानुवाद करने के लिए। जब ध्रुव जी जाने लगे तो रोते रोते कहते हैं, मां तू कितनी सुंदर है, तू कितनी प्यारी है मां, जैसे कि मेरी मां है। आइए एक छोटा सा गीत सभी भक्त लोग मेरे साथ में गाएंगे। तू कितनी सुंदर है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है ओ
वन है कांटों का, तू फुलबारी है। ओ माँ, ओ ध्रुव जी क्या कहते हैं कि माँ दुखने लागी है माँ तेरी अखियाँ, 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 तेरे लिए जागी है मैया सारी सारी रत्न, मेरी निंदिया पे मैं हूँ अपनी निंदिया भी तूने बारी है। ओ माँ, अपना नहीं माँ दुख सुख कोई, 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 मैं मुस्काई तू मुस्काई, मैं रोई तू रो, मेरे हंसने पे मैं हूँ मेरे रोने पे तू बलिहारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ बच्चों की जान होती है, माँ बच्चों की जा होती है, माँ जो होती है वो बच्चों की जान होती है, और जिसकी माँ है इस दुनिया में वो बहुत बड़े किस्मत वाले हैं। माँ बच्चों की जान होती है, माँ बच्चों की जा होती है,
बताइए। आज है शरद पूर्णिमा और शरद पूर्णिमा को क्या हुआ था बताइए। नहीं मालूम? शरद पूर्णिमा को मेरे कन्हैया ने बंसी बजाई थी और महारास किया था। क्या किया था? महारास। आज के दिन रात में अमृत बरसता है, जानते हो कि नहीं? लोग अपने घर में खीर बना करके चंदा के नीचे रखते हैं। वो क्यों रखते हैं? क्योंकि आज के दिन अमृत बरसता है और यदि अमृत उनकी खीर में पड़ जाएगा तो वो लोग अमर हो जाएंगे। और महाराज के दर्शन करने के लिए कौन आया था? भोले बाबा। तो आइए भोले बाबा का भी गुणानुवाद कर लेते हैं। भोले बाबा चले रे कैलाश, बूंदिया पड़ने लगी। भोले बाबा चले रे हो काली की सेवा करते हुए पड़ने लगी। भोले बाबा चल रे कैलाश, काली की सेवा करते हुए पड़ने लगी। शिव शंकर चले रे कैलाश, बूंदिया पड़ने लगी। शिव शंकर चल रे कैलाश, बुंदिया पड़ने लगी। सजनों, जिसने बजाई कीर्तन में ताली, जिसने बजाई कीर्तन में ताली और उसकी जेब ना होगी कभी खाली। उठा हाथ। शिव शंकर चले रे कैलाश, बूंदिया पड़ने लगी। भोले बाबा चले रे कैलाश, बूंदिया पड़ने लगी। शिव शंकर चल रे कैलाश, बुंदिया पड़ने लगी। भोलेनाथ की जय हो।
चाहता है कि हमारे पाप सब धड़ाम से जमीन पर गिर जाएं? कौन कौन चाहता है? चाहते तो सब लोग हैं, पर नाचता कोई नहीं। उठाइए हाथ। और शिव शंकर चले रे कैलाश, गुंजिया पड़ने लगी। शिव शंकर चले रे कैलाश, गुंजिया पड़ने लगी। भोले बाबा चले रे कैलाश, गुंजिया पड़ने लगी। भोले बाबा चले रे कैलाश, गुंजिया पड़ने लगी। जय हो। राधा रानी की, जय हो। बिहारी लाल की। हरि बोल। शंकर चले रे कैलाश, गुंजिया पड़ने लगी। भोले बाबा चले रे कैलाश, गुंजिया पड़ने लगी। भोले बाबा चले रे कैलाश, गुंजिया पड़ने लगी। गौरा की उगी आई हरी हरी मेहंदी। गौरा की ओगे आई हरि हरि मेहंदी। गौरा की उगी आई हरी हरि मेहंदी। गौरा की ओगे आई हरि हरि मेहंदी। हरी हरी मेहंदी जी, हरी जय हो। हरी हरी मेहंदी। और भोले बाबा की उगे आई भांगी, जय हो। पड़ने लगी। भोले बाबा की ओगे आई भांग, पड़ने लगी। जल्दी उठाइए हाथ। जय हो शंकर भगवान की। गौरा ने सींच लाई हरी हरी मेहंदी। गाने सींच लई हरि हरि मेहंदी। गौरा ने सींच लाई हरी हरी मेहंदी। हरि हरि मेहंदी। हरी हरी मेहंदी, हरि हरि मेहंदी। और भोले बाबा ने सींच लाई भांगी, गुंजिया पड़ने लगी। बाबा ने दी लई भांग, गुंजिया पड़ने लगी। शिव शंकर चले रे कैलाश, जय हो। पड़ने लगी। शिव शंकर चले रे कैलाश, गुंजिया पड़ने लगी। भोले बाबा चले रे कैलाश, गुंजिया पड़ने लगी। शंकर चले रे कैलाश, गुंजिया पड़ने लगी। शिव शंकर चले रे कैलाश, गुंजिया पड़ने लगी। हर हर महादेव। सभी बोलेंगे हर हर महादेव। आप लोग सोच रहे होंगे मन में कि व्यास जी तो बार बार राधे राधे बुलवा रहे हैं। सोच रहे हो क्या? नहीं सोच रहे? ये जो दिल है ये किसको देना है? राधा रानी को, बांके बिहारी को। आपने बांके बिहारी के दर्शन करे हैं? किए नहीं किए? कैसे लगते हैं हमारे बांके बिहारी? अरे बता तो दीजिए, सुंदर लगते हैं नहीं? टेढ़े हैं नहीं? हमारे बांके बिहारी टेढ़े हैं और गोरे हैं या काले?
तो आइए चलिए, ये जो बांके बिहारी ने दिल दिया है, ये किसको देना है? वापिस कन्हैया को ही दे देते हैं। अरे कन्हैया आइए, लूट के ले गया दिल जिगर सांवरा जादूगर। मुझे एक बहुत छोटी सी बात याद आती है, मैं आप लोगों को जरूर सुनाऊंगी। राजस्थान का एक डाकू, गोवर्धन नाम का डाकू था। वो रास्ते में जा रहा था तो ऐसे ही व्यास जी कृष्ण के स्वरूप का वर्णन कर रहे थे कि देखो मेरे कन्हैया की बंसी सोने की। जब उसने नाम सुना सोने का, तुरंत वो बैठ गया, कहने लगा महाराज और बोलिए। तो व्यास जी कहते हैं मेरे कन्हैया के हाथ के कड़े सोने के। जब उसने सोने का नाम सुना तो वो आगे बढ़ता जाता, सोना और क्या है? फिर व्यास जी कहते मेरे कृष्ण का हार सोने का, सोने का, और आगे बढ़ता जाता। जब व्यास जी अपनी पूरी बात को कह करके चुप हो गए, जब जैसे व्यास गद्दी से नीचे उतर रहे थे तो कहने लगा व्यास जी मैं आपसे एक बात पूछता हूं। पूछूं? व्यास जी ने कहा पूछिए, क्या बात है? आप ये जो नाम ले रहे थे सोना सोना सोना, ये किसने पहना हुआ है? कौन है वो बालक जिसने इतना सारा स्वर्ण पहना हुआ है? तो व्यास जी हंस गए, अरे पागल, अरे पागल, वो मेरा कन्हैया है श्याम सुंदर। गोवर्धन डाकू ने कहा क्या? श्याम सुंदर? ठीक है प्रभु, और इनका दर्शन कहां पर होगा? तो व्यास जी क्या कहते हैं, वृंदावन में जाना, यमुना किनारे, तुम्हें श्याम सुंदर का दर्शन जरूर हो जाएगा। अब तो नाम को याद करते हुए गया, यमुना किनारे पहुंच भी गया। तो यमुना किनारे कुछ पंडे लोग भांग को घोट रहे थे। गोवर्धन डाकू कहता भाई मुझे श्याम सुंदर कहां मिलेंगे? बताइए भाई। तो उन लोगों ने कहा तुम कौन हो पहले ये बताओ। तो पता है उसने क्या कहा? मेरा नाम है गोवर्धन डाकू। अब डाकू का नाम सुना तो सब भाग गए, ओ भाई डाकू आ गया, डाकू आ गया। अब रोने लगा, अरे कहाँ ढूंढूं श्याम सुंदर, तुम्हें कहाँ ढूंढूं? रो रो करके पुकारता, हे श्याम सुंदर आ जाओ, हे श्याम सुंदर आ जाओ, हे श्याम सुंदर आ जाओ। जैसे ही श्याम सुंदर उसके सामने प्रकट हुए, गोवर्धन डाकू देखने लगा, हार सोने का, कंगन सोने के, मुकुट सोने का, बंसी सोने की, यही है श्याम सुंदर। दौड़ने लगा, श्याम सुंदर मुझे मिल गया, मुझे श्याम सुंदर मिल गया, मुझे श्याम सुंदर मिल गया। जैसे ही गोवर्धन डाकू आगे बढ़ा, तुरंत श्याम सुंदर वहां से अंतर ध्यान हो गए। जय हो। अब रोने लगा, अरे श्याम सुंदर कहाँ हो, अरे श्याम सुंदर कहाँ हो? श्याम सुंदर बार बार दर्शन दे और फिर चले जाए। गोवर्धन डाकू क्या कहता है, कन्हैया मैं आज तुझसे दिल से कहता हूं, मैं आया था तुझे लूटने के लिए, गोपाल मैं आया था तुझे लूटने के लिए, लेकिन तूने तो मुझको ही लूट लिया मेरे कन्हैया, तूने तो मुझको ही लूट लिया। उसके सामने श्याम सुंदर प्रकट हो गए और गोवर्धन डाकू क्या कहता है, लूट के ले गया मेरा दिल सांवरा जादूगर, ले गया
लूट गया मेरा दिल, सावरा जादूगर। सावरा मेरा सावरा, ए हो सावरा मेरा सावरा, सावरा मेरा सावरा, सावरा मेरा सावरा। हरि बोल। खेले गया मेरा दिल, सावरा जादूगर। गया मेरा दिल, सावरा जादूगर। बांके बिहारी लाल की, जय हो, श्याम सुंदर की। जय हो। हरि बोल। जय हो। हे श्याम सुंदर, हे कन्हैया, ठुकरा के हमें चल दिए बेगाना समझकर। हे मेरे प्यारे, ठुकरा के हमें चल दिए बेगाना समझकर, और जाते हुए दिल ले गए नजराना समझकर। तेरे कूचे में आस लगाए बैठे हैं हम कन्हैया, अरे ठोकर ही लगा जाना बेगाना समझकर। जय हो। के ले गया मेरा दिल, सावरा जादूगर। सावरा जादूगर। सावरा मेरा सावरा, हरि बोल। सावरा मेरा सावरा। सावरा मेरा सावरा, सावरा मेरा सावरा। लूट के ले गया मेरा दिल, सावरा जादूगर। मेरा दिल, सावरा जादूगर। मैं तो गई यमुना पे भरने को पानी, मैं तो गई यमुना पे भरने को पानी। सजनों किस किस को करने हैं श्याम सुंदर के दर्शन? बताओ किस किस को करने हैं? बस इतने कम लोगों को? इतने सारे लोग हैं यहाँ पर और हाथ देखो केवल 2-4 ही उठ रहे हैं। ऐसे नहीं मिलेंगे श्याम सुंदर। श्याम सुंदर कैसे मिलेंगे? मेरे श्याम सुंदर के सामने पहले नाचना पड़ेगा, ताली बजानी पड़ेगी। 1 मिनट, कौन कौन चाहता है कि श्याम सुंदर के लिए मैं जिंदगी भर पागल बनूं? कौन कौन चाहता है? देखो मैं तो चाहती हूँ, मैं तो चाहती हूँ। आप लोग नहीं चाहते क्या? अरे चाहते हो तो उठाओ हाथ, मैं आपको नाचना सिखाती हूँ। सिखाऊं नाचना? आप लोगों को नाचना नहीं आता। उठाओ हाथ। मैं तो गई यमुना पे भरने को हरि पानी, बोल। मैं तो गई यमुना पे भरने को पानी। अरे मैं तो गई यमुना पे भरने को पानी। मैं तो गई यमुना पे भरने को पानी। अरे देख छवि सावरे की हुई मैं दीवानी, एक छवि सावरे की हुई मैं दीवानी। और उसने मारी जो, उसने मारी जो, उसने मारी जो तिरछी नजर, सावरा जादूगर। उसने मारी जो तिरछी नजर, सावरा जादूगर। लूट के ले गया मेरा दिल, सावरा जादूगर।
हुई मैं दीवानी। भूल गई लोक लाज सुध बुध बिसरानी। हाँ भूल गई लोक लाज सुध बुध बिसरानी। और छोड़ तुमको मैं जय हो हरि बोल। जावे राजा छोड़ तुमको मैं जाऊंगी घर। राजा गया मेरा दिल सा मेरा जादूगर। सज्जनों, मुझे ऐसा लगता है आप लोग शर्मा रहे हो। क्यों शर्मा रहे हो क्या? अरे बताओ शर्मा रहे हो कि नहीं? नहीं शर्मा रहे तो खड़े हो जाओ, सब खड़े हो जाओ। क्या रखा है जिंदगी में? मैं यहाँ से ब्यास गद्दी से नाचूंगी, आप नीचे नाचेंगे। ठाई हाथ लूट के ले गया हरि बोल। सावे राजा जादूगर, लूट के ले गया मेरा दिल। सावे राजा जादूगर, सा मेरा जादूगर। राधा रानी की जय हो हरि बोल। जय हो हरि बोल। क्या बात है? राधा रानी की जय हो बांध ली है तुमसे मैंने आशा की लड़ियां। बांध ली है तुमसे मैंने आशा की लड़ियां। है ये तमन्ना बसे जीवन की घड़ियां। है ये तमन्ना वैसे जीवन की घड़ी। और प्यारे तेरे चरणों में जाऊं गुजर। सावे राजा हरि बोल। जाऊं इधर सा मेरा जादूगर। चरणों में जाऊं गुजर। सावे राजा तेरे चरणों में जाऊं गुजर। सा मेरा जादूगर। बोली बांके बिहारी लाल की, राधा रानी की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। आइए एक होली का गीत। शांति शांति बहनें, मेरे भाई शांति बनाएंगे। फागुन के महीने में क्या आती है?
होली और हमारे ब्रज की होली देखी है कि नहीं? नहीं देखी? फागुन के महीने में आइएगा। हमारे ब्रज की होली इतनी प्रसिद्ध है, बांके बिहारी कन्हैया राधा रानी के साथ में सारी सखियों के साथ में होली खेलते हैं। तो एक भजन होली का भी गाएंगे। ओ ऐसी होरी तो है खिलाऊं, मेरे साथ में सभी भक्त लोग गाएंगे। महाराज जी देखो, आप अकेले खेलोगे, माता जी नहीं खिला। ऐसी होरी तो है खिलाऊं, दूध घटी को याद दिलाऊं, सुन ले सांवरे होरी तो आइयो मोरे गाँव रे, तो आइयो मोरे गाँव रे। ओ कन्हैया, अरे ओ कन्हैया आ जाइयो। यदि तो होली खेलनी है तो मेरे गांव में आ जाइयो। कैसे?
जोर से, और जोर से। जब मेरे श्याम, जब कन्हैया मथुरा गए थे तो राधा रानी क्या कहती थी? हे श्याम, आप 2 दिन के लिए कह करके गए थे और बरसों बीत गए, ना कोई संदेश आया आपका, ना कोई चिट्ठी आई आपकी। हे कन्हैया, राधा रानी क्या कहती है? चिट्ठी न कोई संदेश। शांति बनाएंगी माताएं, और पैरों को खोल के मत बैठो, आलती पालती मार के बैठो ढंग से। ये, और मन यहाँ लगाओ, इधर उधर मत भटकाओ, एकदम सामने बड़े शांति से। देखो व्यास जी क्या कह रहे हैं। बुलबा के बिहारी लाल की जय। राधा रानी कहती है कि कन्हैया, जब से तुम हमारे पास से गए हो, न कोई संदेश आया तुम्हारा, न कोई चिट्ठी आई आपकी। देखो कन्हैया, आप जब से गए ये पक्षी रो रही है। कन्हैया, मुझे तो लगता है कि आप सबकी दिल को चुरा करके ले गए हो, सबकी निंदिया को चुरा करके ले गए हो। राधा रानी गाती है, चिट्ठी न कोई संदेश हो, चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा दिल कहाँ